नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायी दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिसव्यसाहोरं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि है जीव अस्थि को नास्ति मानना असत्य है और नास्ति को अस्थि मानना भी असत्य है। एक तो अस्थि को स्वीकारा नहीं जाता, वह असत्य वचन की कोटि में आता है, और एक जो वस्तु नहीं है उसको स्वीकारा जा रहा है, वो भी असत्य की कोटि में जाता है। यहाँ पर आचार्य भगवान असत्य के 4 भेद बता रहे हैं, जिसमें से कल अपन ने एक भेद पर चर्चा की थी कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मान रहा है, और यहाँ पर अब दूसरे भेद को बता रहे कि जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा नहीं मान रहा है। हरचंद जी, वस्तु में अस्थि धर्म भी है और नास्ति धर्म भी है। अस्थि को मात्र मानने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा अचित भाई, नास्ति को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जब मैंने बोला कि यह श्वान है, काम हो गया ना, श्वान बोल दिया। अब जब श्वान बोल दिया तो नास्ति स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, मात्र श्वान अस्थि का कथन करने से हमारा काम नहीं चलेगा, साथ में नास्ति भी चाहिए। श्वान तो है लेकिन बैल नहीं है, समझना। नास्ति के कथन की आवश्यकता क्या पड़ गई? नास्ति के कथन की फिजूल में बकवास करने की क्या आवश्यकता है? जब श्वान है तो श्वान तो है, लेकिन श्वान के साथ बैल नहीं है, यह भी कहना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ेगा? क्योंकि यदि बैल नहीं है कहोगे तो वह श्वान बैल भी हो जाएगा। समझना चंद्रकांता भाई, अस्थि को अस्थि स्वीकार करो, नास्ति को नास्ति स्वीकार करो। अस्थि को देखो, संसार में सबसे बड़ी समस्या रमेश भाई, संसार में सबसे बड़ी अवस्था क्या हो रही है? व्यक्ति अस्थि को तो स्वीकार करना चाह रहा है,
लेकिन नास्तिक को स्वीकार नहीं करना चाह रहा है। जब नास्तिक की बात आती है, गला खींच रहा है, आवाज तो अच्छी आ रही, लेकिन गला खींच रहा है। जब नास्तिक की बात आती है तो वहाँ व्यक्ति बैठ जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अस्थि की बात आती, हरचंद जी तुम बड़े आदमी हो कि नहीं हो? मैं बड़ा आदमी तो हूँ, लेकिन राजेश भाई मैं गरीब भी हूँ, ठीक है ना। मैं बड़ा आदमी तो हूँ, मैं गरीब भी हूँ। चंदा भाई तुम बूढ़ी हो कि नहीं? देखो चंदा भाई के चंद्रकांता भाई क्या बोली, बोले महाराज तुमने एक दिन हमें बूढ़ा बोल दिया तो हम दांत लगवा के आ गए। राजेश भाई क्या क्या समस्या है? देखो देखो हंसना नहीं, तुम्हारी वो ऐसा नहीं, बुरा नहीं मानना कल्याणमल जी। तो देखो वस्तु स्वरूप को समझा रहे हैं कि एक बार देखो ललितपुर वाले दादाजी, एक बार हम कहाँ थे, भिलाई में थे, और भिलाई में एक घर में आहार हो रहा था। उस घर में आहार हो रहा था और एक ब्रह्मचारी साथ में आहार कराने गया था। एक वहाँ पे एक बुढ़िया थी बेचारी, वो कैसी सियालनी जैसी लग रही थी। कैसी लग रही थी? सियालनी बेचारी। देखो क्या होता ना हरचंद जी, कोई सियालनी यदि धोबी के उसमें गिर जाए, समय सार जी में बताया है, पढ़ा ना, धोबी कपड़े धो रहा था और धोबी कपड़े धो रहा था तो उसके कपड़े का कलर उसके बर्तन में आ गया था, और उसके बर्तन में आ गया था। और एक लड़ैया, लड़ैया जानते ना ललितपुर वाले, लड़ैया क्या बोलते लड़ैया को तुम लोग? हैं? लड़ैया को क्या बोलते हैं? लोमड़ी। लोमड़ी, लोमड़ी को बुंदेलखंड में लड़ैया बोला जाता है, ठीक है ना। तो वो लड़ैया आया दौड़ करके और उसके बर्तन में गिर गया। अब चूंकि उस कपड़े का रंग तो उस बर्तन में आ गया था, तो वह लड़ैया भी जो था ना वो पीला पीला हो गया, और पीला पीला जैसे हुआ तो वह संसार में बोलने लगा मैं तो शेर हूँ, क्योंकि शेर पीला होता है। तो संसार में रंगे लड़ैया, वह संसार में बोलने लगा मैं शेर हूँ। तो ऐसे संसार में देखो ललितपुर वाले दादाजी, सत्य को सत्य स्वीकार करने वाले बहुत कम हैं। कि वह अम्मा देखो, उसने ब्रह्मचारी ने क्या बोला अम्मा से, अम्मा रोटी ले आओ। वह अम्मा तो देखो ऐसे देखने लगी, ऐसे देखने लगी जैसे शेर देख रहा हो। उसके क्रोध का पारा 7वें आसमान पर चला गया और क्रोध भरी आंखों से वो देखने लगी। अब उसने उस ब्रह्मचारी का हाथ पकड़ा और बाहर ले गई, बोले हार तो बाद में हो गए, पहले तुम यहाँ आओ। बोले हमसे गलती क्या हो गई? वो बाहर ले जा करके हमने उससे बाद में पूछा तो वो क्या बोल रही थी, बोले तुमने हमें अम्मा बोला, हम अम्मा दिख रहे। सुनो अजित भाई, तुमने हमें अम्मा बोला, हम अम्मा देख रहे, अभी कहाँ हमारे बेटे की तो शादी होना बाकी है और तुम हमें अम्मा बोल रहे। समझो जरा, जबकि वो कितने साल की होगी, लगभग 60 से 70 बीच की है, और 60 से 70 के बीच की है। वो हाथ भी रंग के आ गए, बाल भी रंग के आ गए, और चेहरे पे बेचारी ने पता नहीं क्या कर लपेट करके आई। देखो आजकल कोई धर्म नहीं है ललितपुर वाले दादाजी जी, चेहरे पे जो तुम लोग लगाते हो वो बनता कैसे है, कौन से जीव का कलेवर है? कल्याणमल जी, कोई 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 विश्वास नहीं, कोई पता नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई नियम नहीं,
तुम्हें तो मात चेहरे पर लपेट लिया, बोले अच्छे दिखना चाहिए, मेरी उम्र कम दिखनी चाहिए। उम्र कम हो दिखने के लिए तुमने किन किन जीवों के प्राणों का घात करवा दिया। नीलेश भाई, तुम्हारी तो उम्र ही कम दिखे, लेकिन उस बेचारे जिस जीव से वह बना हुआ है, उस जीव के तो प्राण ही चले गए। तुमने अपनी उम्र कम दिखाने के लिए दूसरे जीव के कलेवरों को अपने चेहरे पर लपेट लिया। माताओं देखो, आहार देने आना तो दूसरे जीवों के कलेवरों को लपेट करके नहीं आना। दूसरे जीव के कलेवर लपेट लिए चेहरे पर और बोले हम तो शुद्ध हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, काय की शुद्धि, मांस के पिंड, लोगों के जीवों के पिंड तो चेहरे पर लपेट करके आ गए। जी पाउडर वाउडर बन कैसे रहे? सारे जे कत्ल खाने में रमेश भाई गाय भैंस काटी जाती हैं, जो मांस बेचारे मनुष्य खा लेते हैं, और जो हड्डी बचती है ना उसको पीस पास करके और पाउडर के डिब्बा बना देते हैं, और बेचारे माताएं अपने चेहरे पर लपेट करके घूमती रहती दिन भर। समझो तो जरा, उन चेहरे पाउडर के डिब्बों में कल्याणमल जी तुम तो नहीं लगाते? लगाते हो? जी बताओ, लगाते हो ना? अब ये बताओ कि तुम्हारा धर्म कैसे बोल देता कि हो ना हारक चंद जी तुम तो नहीं लगाते? लगाना भी नहीं, लगाना भी नहीं। वो हड्डियों का चूड़ा, हड्डियों का पाउडर और चेहरे पर लपेट करके बेचारा सुंदर दिखना चाह रहा है, दूसरे से अच्छा कहलवाना चाह रहा है। पहले एक बार सोचो तो जरा, उस फैक्ट्री में जाकर के देख तो लो कि उस फैक्ट्री में वह बन कैसे रही। ओम प्रकाश जी, एक बार फैक्ट्री में जाके देख लोगे, दूसरा लगाने की हिम्मत नहीं करोगे। उस सारी हड्डियां सब जितने अभक्ष हैं, जितने माताओं जितने अभक्ष होते ना, वो सब उस पाउडर में डले होते हैं। अब कल्याणमल जी हम करें तो क्या करें? देखो अलग से देखते, रंगे लड़ैया, यदि देखो लड़ैया मतलब लोमड़ी यदि रंग करके आ जाए, कलर करके आ जाए कि मैं शेर हूं, वो अलग दिखती है। और जब शेर आता है, महावीर भाई, जब शेर आता है तो वो अलग चीज दिखती है, और लोमड़ी रंग करके आ जाए तो अलग दिखती हैं। अब बेचारी माताएं देखो, चौके में भी रमेश भाई वो पाउडर, क्रीम, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, जी सब लिपस्टिक नेल पॉलिश है क्या? जी जीवों के खून है, खून, जीवों का घात करके और उनका खून निकाल करके ये सारी सामग्री बनाई जा रही, और इन खूनों को बेचारे लपेट करके और चौके में भी आ जाते। हरक चंद जी, तुम्हें समझाना चाहिए ना इनको। अब देखो जो देखो कल चंद्रकांता भाई, जो ओरिजिनल में आनंद है वो बनावटी में नहीं है। जो ओरिजिनल में आनंद है वो बनावटी में नहीं है। भले तुम्हारे कल्याणमल जी बाल सफेद हो जाएं, लेकिन जो सफेद में आनंद है वो काले करने में आनंद नहीं है। अब सुनो जरा, ये काले क्यों करने पड़ रहे हैं? रमेश भाई देखो, अब यहाँ पे हम नहीं बोल रहे, आचार्य बोल रहे हैं, तो आचार्य की बात तो हमें सुननी पड़ेगी। काले क्यों करने पड़ रहे? क्योंकि मैं सत्य को स्वीकार नहीं कहना चाह रहा है। मैं सत्य को स्वीकार कर लूं तो मुझे सफेद के काले करने ही नहीं पड़े। सफेद हो गए, सफेद हो गए, अब काले करने से यह बताओ अजित भाई कि सफेद के तुमने काले कर दिए, सफेद के काले कारनामे कर दिए, तो इतने काले कारनामे करोगे तो तुम भले जनता से बच जाओ, सरकार से बच जाओ, लेकिन कर्म की सरकार से भी बच जाओगे।
कर्म की सरकार से भी रमेश राजेश भाई, कर्म की सरकार से ही बच जाओगे। कल्याणमल जी देखो, बुरा नहीं मानना, जो है सो है। सफेद के काले करके तुम 40 के तो दिख सकते हो, लेकिन 40 के हो नहीं सकते हो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी आयु पूर्ण हो जाएगी, तुम वो कर्म नहीं तुम्हारा सुनने वाला, यमराज नहीं सुनने वाला कि अभी तो मैं 40 का ही हूं। समझना, कर्म तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। तुम 40 के भले देख सकते हो, लेकिन 60 के हो गए, 80 के हो गए, 90 के हो गए, तो वही यमराज तो लेने आ जाएगा। लेकिन सफेद के काले करके बेचारा सत्य को स्वीकार नहीं करना चाह रहा है, यमराज ने भी घंटी बजा दी। रमेश भाई देखो, सत्य है जो है, यमराज ने घंटी बजा दी ना, सफेद के काले कर दिए। अब मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं, गांधी जी समझ जाओ। अब मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं, तुम्हारे काले थे सफेद कर दिए, आंखों से दिखता था वो दिखना भी कम हो गया, लेकिन फिर भी बेचारा देखो हाथ में डंडा लेकर के भी जा रहा है, फिर भी अपनी उम्र स्वीकार नहीं करना चाह रहा है। और यदि कोई उसकी उम्र बता दे तो अभी डंडा लेकर के आ जाएगा। क्या नाम, भोजराज जी, यह असत्य है। क्या है? यह असत्य है, पाप है, पाप। बोली महाराज हमें तो क्या पता, हम तो यही जानते ना कि दूसरे को मारना पाप है, दूसरे को पीटना पाप है, किसी को झूठ बोलना पाप है। तो ये झूठ नहीं तो क्या है? सफेद के काले करके और अपनी उम्र को नहीं तुम बताना चाह रहे, अपनी उम्र को नहीं स्वीकार करना चाह रहे, ये झूठ है कि नहीं? देखो, हमने एक तभी गांधी जी से बोला कि गांधी जी अब तो तुम बुजुर्ग हो गए, समझे जरा, अब तो तुम बुजुर्ग हो गए, तो उनकी देवी को सुना नहीं गया। राजेश भाई, उनकी देवी गांधी जी को बुजुर्ग नहीं स्वीकार करना चाह रहे, बुजुर्ग नहीं मानना चाह रहे। बोले महाराज अभी हम बुजुर्ग नहीं हैं, हमारी शादी पहले हो गई थी, इसलिए लड़कों की गलती है कि वो जल्दी जल्दी हो गए, हमारी गलती नहीं। अभी तो हम कितने, अभी जो उम्र ही क्या है हमारी, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, समझना, अभी हमारी खेलने कूदने की उम्र है, अभी उम्र ही क्या है। वो तो गलती हमारे माता पिता की है कि उनने जल्दी शादी करवा दी, और जल्दी शादी करवा दी तो जल्दी बच्चे हो गए, तो बच्चे बड़े हो गए, और तुम बच्चों को बड़ा देख करके बोल रहे कि बुजुर्ग हो गए, अभी बुजुर्ग नहीं हुए, अभी तो 2-4 और हो जाएंगे। समझो, व्यास जी सत्य को सत्य स्वीकार करना नहीं करना भी असत्य है, सत्य को सत्य मानना तो सत्य है, सत्य को सत्य स्वीकार नहीं करना भी असत्य है। जैसे कल की कहानी पूरी अधूरी डली है, पूरी कर दे कि वह 4 मंत्रियों ने महाराज को महाराज नहीं स्वीकारा, यह भी असत्य कथन है, और महाराज को मारने के लिए चले गए, और चारों के चारों ने जैसे ही प्रहार किया और यक्ष ने वहां उनको कील दिया, और यक्ष ने वहीं के कीले रहे, जैसे वह बिजू का खड़ा रहता ना खेत में, देखा होगा कभी रमेश भाई, तुम्हारे खेत में तो खड़ा है ना, खेत में बिजू का खड़ा रहता ना, वैसे बिजू का की तरह वो खड़े रहे चारों के चारों। और दिन रात की दिन हो गई, दिन जैसे ही हुआ और सारे गांव के लोग तो महाराज के दर्शन करने के लिए आए, और बेचारे वो ऐसे बिजूका की तरह खड़े हुए, तलवार लेकर के खड़े हुए हैं, और सारी की सारी चर्चा 1 मिनट में माता हो। देखो, कोई भी अच्छा काम हो, ललितपुर वाले दादाजी सत्य बताना, तुम तो ललितपुर में रहे ना, कितने साल रहे? 60 साल रहे ना, तो 60 साल रहे, सत्य बताना
कोई अच्छा काम हो और तुम्हें शहर में उसका प्रचार करना हो तो क्या करना पड़ेगा? देखो माता हो, अच्छा काम हो और सारे नगर में यदि मुझे बताना हो तो घर घर में 4-4 बार कहने जाना पड़ेगा। एक बार में व्यक्ति सुनेगा नहीं, मैंने सुना नहीं था, भूल गया था। और यदि कोई खराब काम हो गया हो तो माताओं सुनो, बुंदेलखंड की माताएं क्या बोलती हैं? मंदिर में जाएंगी और मंदिर में जाकर के बैठ जाएंगे और बैठ कर के बाहर एक अम्मा को बुलाएंगी, ए जीजी ये तो आओ, जीजी ये तो आओ, का होगा कछु नहीं, सुनो तो उनके घर में ऐसा ऐसा होगा को उसे कहियो ने, समझो जरा। रमेश भाई, बुंदेलखंड में क्या बोलती है महिलाएं? जीजी सुनो तो जरा। बोले का होगा? उनके घर में ऐसा ऐसा होगा, को उसे कहियो ने, हमें तो पता चल गई। वह जीजी सुन लेगी और सुन करके बेचारी सारे नगर में बोल देगी, लेकिन सबसे जरूर जरूर कहेगी को उसे कहियो ने। समझना, को उसे कहियो ने। और यदि वह भेद खोलने लगे और उससे पूछा जाए कि तुमसे किसने कहा? अरे हमें क्या पता, वो तो चर्चा हो रही थी सो हमने सुन ली। जब तुम्हें क्या पता तो तुमने पूरे नगर में खबर क्यों फैलाई? रमेश भाई समझना, वो जरूर कहेगी और उससे वो है बेचारी पूरे नगर में खबर फैला देगी। और बात नहीं भी वैसी है तब भी फैला देगी। और फैलने के बाद यदि उसको बाद में कटघरे में बुलाया जाए कि तुमने ऐसी ऐसी बात कैसे बोली सबसे, तुम्हें किसने बताया? बोले हमें क्या पता। समझना कल्याण जी, हमें क्या पता, वो तो ऐसी चर्चा चल रही थी तो हमने सुन ली। तो तुम्हें पता नहीं था हे अभागन, हे पापिन, हे चुड़ैली। देखो पूरा नहीं माना। हे चुड़ैलन, जब तुझे पता नहीं था तो तूने फ्री में कर्म का बंद क्यों किया? खबर फैलाने के पहले एक बार उसका स्पष्टीकरण तो कर लेती कि ऐसा ऐसा है कि नहीं है। तो अजित भाई, यदि कोई अच्छी घटना हो तो तुम्हें प्रमाण पत्र चाहिए कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। और यदि कोई बुरी घटना हो तो किसी को प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, तुरंत फैलाने के लिए बेचारे ऐसे फैल जाएंगे और जनता जन जन में फैल जाएंगे। एक व्यक्ति भी नहीं रहना चाहिए जिसको पता ना हो। जम्बू भाई सुनो जरा, ऐसे जैसे आज उसको लेके नहीं आए जम्बू को, तो विधान तो बाद में होना ना, प्रवचन के बाद। रोटी बना रहा, चालू हो गया। ओह बेचारा, देखो प्रवचन सुन लेता तो कल्याण ही हो जाता बेचारे का। और विधान तो दिन भर डलाता ना, दिन में कर लेता, 12 बजे कर लेता, 1 बजे कर लेता, कौन मना कर रहा था? समझना, वो गोरू भी नहीं आया, गोरू भी वहीं बैठा। अब किससे बोले हम? ऊपर वाले कौन? वो ऊपर तो कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा, ऊपर वाले भगवान से। देखो जी, ओम प्रकाश जी क्या बोल रहा है? बोले महाराज तुम नीचे वालों को नहीं सुना, ऊपर वालों को सुना। ऐसे ही है ना, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी। ओम प्रकाश जी, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी, तुम तो किसको सुनाओ? ऊपर वाले भगवान को सुनाओ, वही तुम्हारी सुनेगा, हम नहीं सुनेंगे। ओम प्रकाश जी, ऊपर वाले को नहीं सुनाना है, नीचे वाले को सुनाना है। किसको सुनाना नीतेश भाई? नीचे वाले को सुनाना है। नीचे वाला सुधर जाए तो ऊपर पहुंच जाए। है? सुनो ललितपुर वाले दादाजी, नीचे वाला सुधर जाए तो ऊपर पहुंच जाए। अब ऊपर वाला तो पहले से ही ऊपर बैठा है, अब वो सुधर करके कहाँ जाएगा?
इसलिए नीचे वाले को सुधरना है। नीचे वाला सुधर जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। नीचे वाला यदि सुधर जाएगा, मिथ्या दृष्टि सुधर जाएगा तो सम्यक दर्शन में पहुंच जाएगा। रमेश भाई, सत्य है कि नहीं? सम्यक दृष्टि को नहीं सुनाना, वो तो सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि को सुनाना है। मिथ्या दृष्टि नीचे है और सुन करके यदि वो सुधर जाएगा तो वो सम्यक दर्शन में ऊपर पहुंच जाएगा। हो सकता है आप प्रमत्त में और ऊपर पहुंच जाए तो नीचे वाले को ऊपर भेजना है, ऊपर वाले को नहीं सुनाना नीतेश भाई। इसलिए जम्बू को बोल देना, हे बेचारे सुधर जा, हे बेचारे सुधर जा। जैसे तू खराब खबर को भेजने के लिए संसार में समाचार का काम करता है, टेलीफोन का काम करता है, ऐसे आज से जम्बू को एक नियम दे देना बहन, ठीक है ना? क्या हो गया? देखो अभी ज्यादा नहीं हुआ है। नियम लेने से बोझ ज्यादा नहीं होता है, बोझ कम होता है। बोझ कम होता है। जितना बड़ा नियमधारी होगा उतना बड़ा हल्का होगा। हरक चंद जी, सत्य है कि नहीं? जितने ज्यादा नियमधारी होगा, केवली भगवान ने पूरे नियम ले लिए और पूरे नियम लेकर के वो इतने हल्के हो गए कि इतने बड़े समव शरण में भी वो समव शरण पे नहीं बैठते, ऊपर बैठते हैं। और सिद्ध भगवान इतने हल्के हो गए कि संसार में ही नहीं रहते, संसार छोड़ के सबसे ऊपर चले गए। इसलिए प्रिंस भाई जम्बू को समझा देना है। हाँ, जम्बू को समझा देना, हे बेचारे तू नियम लेकर के हल्के हो जा, भारी मत हो। भारी होगा तो नरक में चला जाएगा। नियम लेने वाला हल्का होता है और जो हल्का होता है ना उसका मस्तिष्क बिल्कुल ठंडा रहता है। तो आज जाकर के प्रिंस भाई उसको एक नियम दे देना। बोलना महाराज ने दिया है, कौन सा नियम? कौन सा नियम देना बोलो? जम्बू क्या नाम प्रिंस भाई, उसको ज्यादा नियम नहीं देना, मात्र इतना सा नियम देना है। कितना सा? जैसे तू संसार की बुराई, संसार के खोटे काम का प्रचार करने के लिए अपना समय वेस्ट करता है, उपकरणों को खराब करता है, तो आज से तू संसार के अच्छे कामों को करने के लिए अपने वचन वर्गणाओं का उपयोग करने लग जा। और तेरे पास जितने उपकरण हैं उन सब उपकरणों का उपयोग तू अच्छे काम को करने के लिए करने लग जा। ऐसा नियम दे देना उसको, ठीक है ना? अच्छे काम को संसार में फैलाना और जितने बुरे काम तुझे दिखें उन सबको वहीं दबा देना, उनको फैलाना नहीं। तो जिससे तुझे पाप का बंध हो रहा था वही उपकरण तेरे लिए पुण्य बंध का कारण बन जाएंगे। देखो कल्याणमल जी, मोक्ष जाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है, मात्र रास्ता बदलना है। समझो जरा, एक रास्ता बदलना है। जो रास्ता तू खराब रास्ते पर ले जा रहा है उन्हीं भावों को तू अच्छे रास्ते पर ले जाना। जिसका प्रयोग तू खराब काम करने में कर रहा है उसका प्रयोग तू अच्छे काम करने में कर लेना। तो वही उपयोग, वही प्रयोग, वही उपकरण तेरा मोक्ष के लिए सहकारी बन जाएगा। और खराब में करता रहेगा तो नरक निगोद में जाएगा। तो वह खबर पूरे नगर में फैल गई माता कि चारों के चारों मंत्री महाराज के ऊपर प्रहार करने के लिए गए थे और राजा के ऊपर, राजा के पास भी खबर पहुंच गई। और जैसे ही राजा आया और राजा ने उन चारों के चारों मंत्रियों को, अजित भाई अब नहीं सहन हो रहा। सहन करने की एक मर्यादा होती है, सहन करने की एक लिमिट होती है, सहन करने के लिए एक कानून होता है कि यहाँ तक तो सहन होगा और इसके ऊपर जाएगा तो सहन मत आओ। समझना। कभी दाल बनाई तुमने? दाल, चंद्रकांता भाई, कभी दाल बनाई?
बनाई दाल, कैसे बनाई बताओ, बोलो। अच्छा, पानी गर्म करके फिर दाल डाली उसमें। अच्छा, फिर झाग निकाल देते फिर। अच्छा, तुम्हारे घर में कुकर नहीं है? हैं? अच्छा, पहले तपेली में बनाते फिर कुकर में बनाते हैं? तपेली में, कुकर में कौन बनाता है? हैं? वो राजेश की अम्मा। हाँ, राजेश की अम्मा से पूछा। राजेश की अम्मा, तुमने कभी कुकर में दाल बनाई? बनाई है, कैसे बनाते हो? समझो जरा क्या बोल रहे हैं। बोले महाराज, कुकर में दाल डाल दो, पानी डाल दो और अग्नि पर रख दो और वह दाल सीज जाएगी। क्यों सीज गई वह दाल? समझो जरा, उस कुकर ने उस दाल के लिए प्रेशर दिया, दबाव दिया, और दबाव देने के बाद वह दाल सीज गई। और जितने जब दबाव कुकर को सहन नहीं हो रहा था तो उसने सीटी ऊपर करके और उस प्रेशर को बंद कर वो निकाल दिया। जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना बाहर निकल जाएगा, और जितना सहन करने की शक्ति होगी उतना कुकर सहन करेगा। अब जी कल्याणमल जी तो होशियार हैं खूब, समझना, कल्याणमल जी खूब होशियार है। एक दिन चंद्रकांता बाई ने बनाई दाल और चंद्रकांता बाई आ गई मंदिर के लिए, और कल्याणमल जी सो रहे थे और कुकर वो बार बार सीटी बजा रहा था। समझना, वो कुकर जो था वो बार बार सीटी बजा रहा था, इनकी नींद खराब हो रही थी। तो कल्याणमल जी ने उठे और वह सीटी निकाल करके उसमें एमसील लगा दी। बोले अब बार बार जे बजेगी नहीं, अब तो ये बंद हो गई ना। और जा करके शांति से बैठ सो गए, और सो क्या गए, और वह कुकर अब उस पे सहन नहीं हो रहा है। समझो कल्याणमल जी, अब उस कुकर के सहनशीलता खत्म हो गई, और ऐसे सहनशीलता खत्म हुई कि वह कुकर पूरा फट गया। और फट क्या गया, वो पूरे दरवाजे भी उसने फोड़ डाले पूरे। अब कल्याणमल जी की ऐसी नींद खुली कि अब लगी नहीं। समझो जरा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्यों जी दरवाजे सारे खराब हो गए। पूरी किचन में ऐसे वो टुकड़े टुकड़े होकर के फट करके क्यों फट गए वो, क्यों फट गए जम्बू भाई? देखो ऐसे कल्याणमल जी किसी मनुष्य को भी उतना ही दबाना जितना वो दब सके। समझो जरा, हमारी देखो समस्या क्या है। यदि हमसे कोई दबता हो तो बेचारे को दबा डालेंगे पूरा। उतना दबाना अजित भाई, उतना देखो किसान से उतना पैसा लेना जितने में उसमें उसके आंख में आंसू ना आए, उतना पैसा लेना जितना वो खुशी खुशी दे सके। और वह उससे इतना नहीं लेना कि उसको घर बेच करके तुम्हें देना पड़े और उसको सहनशीलता खत्म हो जाए। उसकी सहनशीलता खत्म होगी फिर वो उपाय करेगा कि इनको मैं देख करके ही रहूँगा। इसलिए कल्याणमल जी किसी को भी ज़्यादा मत दबाना, उतना दबाना जितना वो सहन कर सके उतना दबाओगे तो वह भी सुखी रहेगा और तुम भी सुखी रहोगे। और यदि ज़्यादा दबा दिया तो ना वो सुखी रहेगा और ना तुम सुखी रहोगे। उन चारों मंत्रियों ने इतना दबा दिया, इतनी अति कर दी कि अब राजा ने बोला कि अब कुछ भी हो जाए अब तो मैं इनको साथ में नहीं रखूँगा, इनको भगा करके रहूँगा। और राजा ने चारों के चारों मंत्रियों को काला मुंह करके गधे पर बैठाल करके और नगर से बाहर निकाल दिया। देखो बहुत सारा क्या होता ना, समझो व्यास जी,
आज क्या होता ना, अब देखो जो है सो है, पुलिस वाले जो होते ना, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर, पुलिस की पोस्टों पर या पोस्ट पर बैठ करके बेचारा ज़्यादा दबाता है, और ज़्यादा दबाने के बाद उसकी बाद में हालत खराब होती है। माताओं देखना, अब समय तो देखो हो जाता, हम क्या करें, वो कहानी पूरी थोड़ी होगी, कहानी थोड़ी पूरी हो पा रही हो। कल्याणमल जी, हमने एक मास्टर देखे, मास्टर जानते ना तुम लोग, माठ साहब। वो माठ साहब की क्या आदत थी, बेचारा संसार में सबको सलाह देता था, सबको बेचारा हक जमाता था। क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर स्कूल में पढ़ाया ना, तो बच्चों को डांटा, बच्चों को फटकारा, बच्चों को सलाह दी, और पढ़ाते पढ़ाते बेचारे को जीवन भर ऐसी आदत पड़ गई कि सबको सलाह देना, सबको डांटना, सबको फटकारना। हट नहीं करो पदम भाई, देखो तुम भी तो सोचो, जब भी तुम भी स्वान की पर्याय में थे, अब बेचारे को देखो, बैठ जान दे, तुम्हारा क्या ले जा रहा है, तुम्हारा क्या ले जा रहा, वो जगह थोड़ी घुर रही तुम्हारी है। बैठा रहे तो शांति से बैठे ही तो है, बैठ देखो, शांति से बैठ जाए तब भी इनको देखा नहीं जा रहा बेचारे को। समझो जरा, क्या बोल रहे थे? हाँ, वो मास्टर जो था ना, उसने बेचारे ने जिंदगी भर लोगों को दबाया, लोगों को सलाह दी, लोगों को समझाया, और लोगों के ऊपर एक दबाव डाला, और जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाता रहा। जब तक वो पढ़ाता रहा तब तक तो बच्चों को दबाता रहा, वो घर में दबता रहा। अब सरकार ने उसको भगा दिया, भगो यहाँ से, तुम्हारा समय पूरा हो गया। लेकिन आदत पड़ी हुई थी वही, समझना, आदत पड़ी हुई थी वही, और आदत पड़ी हुई थी। अब बाजार में किसी को दबाने जाओगे, वह तुम एक बार दबाओगे, वो 4 बार दबा देगा। बेचारा बाजार में जाए, कोई उसकी सुनने वाला नहीं, घर में जाए तो देखो क्या होता ना रमेश भाई, ऐसी हालत हो जाती बुढ़ापे में कि बहू क्या बोलती, पकड़ो जे बच्चा, खिलाओ, बैठो यहाँ। जैसे घर में जाओ, नीलेश भाई देखो तुम सुखी हो, तुम्हारे बेटे नहीं हैं, समझो जरा, तुम सुखी हो, तुम सुख मनाओ। जिसके बेटे हैं उनसे पूछो, हरकचंद जी से, घर में जाओ और बहू पकड़ा देगा उस बच्चे को, ले खिलाओ इसको, हम रोटी बना रहे हैं। क्या काम रह जाता बुढ़ापे में? कल्याणमल जी, अब तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, जिसकी बहू है ना उससे पूछो क्या काम रह जाता। बहू जैसे ही देख लिया ससुर जी आ गए, और ससुर जी को वो बेटा पकड़ा दिया, पकड़ो इसको, खिलाओ, और इसको खिला करके दिन भर घूमो, और हम अपने बैठते हैं और हम टीवी देखते हैं। ऐसे ही होता कि नहीं होता? देख लो, हरकचंद जी बोल रहे बराबर महाराज, ऐसे ही होता है। और तो और देखो, एक दिन हमने क्या देखा कि वो बाहर बैठे थे, अब इनसे छुल्लक जी से पूछ लो, छुल्लक जी की क्या हालत थी, घर में थे, वो बेटा खरीदता था आमचूर, समझो जरा, बेटा खरीदता था आमचूर, और वो गीला रह जाए तो वो डाल देगा सूखने के लिए। अब छुल्लक जी से बोल दिया, बैठो तुम यहाँ, इसको रखाओ, समझो जरा, कोई गाय नहीं खा जाए, कोई बकरियां नहीं आ जाए। तो बुढ़ापे में बेचारों के पास यही काम रह जाता है कि जिंदगी भर तो काम किया, अब बुढ़ापे में क्या करो, बहू ने बनाए बड़ी पापड़, राजेश भाई, बहू ने बनाए बड़ी पापड़ और छत पे डाल दिए सूखने के लिए, और वहीं उस डोकरे को डाल दिया, सूखो डोकरे तुम भी। बड़ी पापड़ तो सूख रहे धूप में, और बेचारा वहाँ कुर्सी डाले बैठा है, सो वो भी सूख रहा धूप में। जब तक बड़ी पापड़ नहीं सूख जाएंगे तब तक उसको अंदर जाने नहीं मिलेगा। तो बेचारे की ऐसी हालत हो जाती है। अब सलाह दे तो किसको दे, बहू तो सुनने वाली है नहीं है, समझना।
और बाजार में किसी के पास जाओ सो वो सुनने वाला है नहीं है। अब बेचारा कौन उस बच्चे को खिला रहा है, उसको बैठा ले हैं और उसी को पूरी सलाह दे रहा है। समझो जरा, अब कोई ना कोई तो चाहिए ना सुनाने वाला, तो उसी को बैठा के सब अपनी मन की जितनी सलाह होगी सो उसको सुनाता रहेगा। तो इसलिए देखो ऐसी हालत होती है, तो जो जीवन भर बेचारा आदत डल जाते, इसलिए इसको बोला जाता है नशा। ललितपुर वाले दादाजी समझना, इसको बोला जाता है नशा। उसको नशा लग गया ना दूसरे को सुनाने की, यदि नहीं सुनाओगे। देखो हमने एक बचपन में एक फिल्म देखी तुम लोगों ने, अब वो नाम वाम तो नहीं पता हमें, वो कादर खान था, नहीं पता नहीं, शोले में थोड़ी था शायद, या तो वो आंखें थी, ठीक है ना। तो उसने रोल क्या निभाया था, वो बाजार जाता, किसी की बात सुनता और सुन करके उसका पेट फूल जाता, देखी ना। तो अब उसकी बात सुन करके उसका पेट फूल जाता, और पेट फूल करके वो 4 जन को जब तक नहीं सुनाएगा, देखी नीलेश भाई, 4 जन को नहीं सुनाएगा तब तक उसका पेट नहीं पिचकेगा। ऐसे देखो जो सरकारी ऑफिसर होते हैं, मास्टर होते हैं, इनको बेचारों को सुनाने की आदत ऐसी पड़ जाती कि जब तक वो दूसरे को नहीं सुनाए तब तक उनका पेट फूल जाता। क्या हो गया राजेश भाई को? इसलिए राजेश भाई तुम ऐसी आदत नहीं डालना कि मेरा जब तक नहीं सुनाऊं तब तक पेट फूल जाए। वह पेट जो फूल रहा है इसको बोला जाता है नशा, इसको बोला जाता है व्यसन। उसको व्यसन की आदत लग गई, सुनाने का व्यसन लग गया, और जब तक नहीं सुनाएगा तब तक उसका पेट फूला रहेगा। इसलिए हरकचंद जी तुम ऐसी आदत, पचाने की आदत डालो। पेट क्यों फूल गया? देखो बैठे वो डॉक्टर, क्या नाम इनका है? राजमल भाई, समझो जना, पेट क्यों फूलता है? पेट क्यों फूलता है? गैस क्यों बन जाती है? तुम नहीं बोल रहा है? गैस क्यों बनती है? जो भोजन तुमने किया ना वो पचा नहीं पचेगा तो गैस बन जाएगी। ऐसी तुमने संसार की जो बातें सुनी वो तुमसे पची नहीं, और नहीं पची इसलिए तुम संसार में सुनाते फिर रहे हो। इसलिए कल्याणमल जी ऐसी आदत तुम नहीं डालना, पचाने की आदत। यदि कोई तुम्हें सुना भी जाए तो पचा जाना, उससे किसी से कहना नहीं। लेकिन वह बात संसार में फैल गई और चारों मंत्रियों को उन्होंने गधे पर बैठाल करके और नगर से बाहर निकाल दिया। कल तक जो व्यक्ति अजित भाई उन मंत्रियों से डरते थे कि ये मंत्री हैं, अब आज उनकी कसर निकाली जाएगी। आज तक तुमने खूब अत्याचार किए ना, आज तक तुमने हमारे ऊपर खूब अत्याचार किए, खूब तुमने सुनाया। अब आज हम सुनाएंगे। जैसे ही उनको गधे पर बैठाला गया ओम प्रकाश जी, सारे नगर के महिलाएं, सारे नगर के बच्चे सब कुछ आए, जिसको जो मिला, झाड़ू हो चाहे पत्थर हो चाहे टमाटर हो, सबने मिलकर के खूब मारे उसको। ऐसा होता कि नहीं होता भोजराज भाई? ऐसे ही देखो बेचारे पुलिस वालों की भी ऐसी आदत होती है, जिंदगी भर लोगों को खूब सताते हैं, लेकिन जिस दिन लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, लोग खूब मारते हैं। तो उन चारों मंत्रियों को भी लोगों ने खूब मारा और बेचारे वहाँ से नगर से निकाल दिया गया। और नगर से निकल करके दूसरे नगर में अब भटकते भटकते बेचारे घूम रहे हैं। जाएं तो कहाँ जाएं, करिया मुंह करके। कल्याणमल जी काला मुंह हो गया, काला मुंह लेकर के जाएं तो कहाँ जाएं। बेचारे यहाँ वहाँ घूमते रहे, यहाँ वहाँ घूमते घूमते और हस्तिनापुर चले गए।
हस्तिनापुर के राजा ने एक संसार में एक ढिंढोरा पीट रखा था कि मैं सिंहबल नाम के राजा से परेशान हूँ। जो उस राजा को पकड़ करके लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जम्बू भाई, सिंहबल राजा जो था वह महापद्म राजा हस्तिनापुर के जो थे उनके लिए परेशान करता था, और उन्होंने परेशान होकर के सारे नगर में ऐलान करवा दिया था, जो इसको पकड़ के लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वह चारों के चारों मंत्रियों ने भी सुना कि राजा ने ऐसा बोला है। वह राजा के पास गए, बोले मैं पकड़ के लाऊंगा, और वह चारों मंत्री गए। होशियार तो थे, मूर्ख थोड़ी थे, समझना। देखो एक दिन हमने और बोला था, जो धम्म कम में सुरा सुधम में सुरा, जो कर्म करने में चतुर है वही धर्म करने में चतुर होगा। जिसकी बुद्धि तेज है या तो वो धर्म में लगा दे या अधर्म में लगा दे। अजीत भाई देखो, तुम आरआई क्यों बन गए? आरआई क्यों बन गए? बोलो ना, नहीं बताओगे? बोलो ना। महाराज, हमारी बुद्धि तेज थी ना, हमारा 6 अच्छा था, इसलिए हमने परीक्षा दी और पास हो गए, हम बन गए। तो तुम्हारी बुद्धि तेज है, उस बुद्धि से तुम अच्छे काम भी कर सकते हो और उसी बुद्धि से तुम चोरी भी कर सकते हो। समझना, जिस तरफ बुद्धि को लगाना हो, बुद्धि स्वतंत्र है। उन चारों के पास खूब बुद्धि थी और बुद्धि से जाकर के वह सिंहबल राजा को पकड़ के लाए और महापद्म राजा महापद्म ने तो दीक्षा ले ली थी। और साथ में देखो कल्याणमल जी, पुत्र हो तो विष्णु कुमार जैसा, बोलो ना, बोलो जोर से। तुम भी बोलो हरकचंद जी, तुम भी बोलो ना, पुत्र हो तो विष्णु कुमार जैसा। नहीं बोलोगे? हाँ। अब तुम ऐसे बोल रहे हो ना, तुम्हारा चेहरा दिख रहा है कि अंदर से नहीं बोल रहे, बाहर से बोल रहा है। विष्णु कुमार जैसा, विष्णु कुमार मुनिराज जैसा पुत्र हो तो विष्णु कुमार मुनिराज जैसा। जिस क्षण महापद्म राजा को वैराग्य हुआ, महापद्म राजा अपने छत की बाहर बैठे थे और उन्होंने क्या देखा कि आकाश में एक तारा नहीं, बादल बने हुए हैं। बादल का बहुत अच्छा आकार बना हुआ है और वो है गए अंदर और अंदर जाकर के लाए कि मैं ऐसा मंदिर बनवाऊंगा, जैसा बादल में आकार है ना, मैं ऐसा मंदिर बनवाऊंगा। और पेन कागज लेने अंदर गए और पेन कागज से जैसे ही आकार बनाना शुरू किया, वह आकार विनश गया। कितनी देर तक रहेगा वह आकार? कल्याणमल जी, विनाश को प्राप्त हो गया, विनश गया। और जैसे ही उनने ऊपर देखा, अरे खत्म, कहाँ चला गया? और वैसे ही उन्होंने उनको बादल को देख करके वैराग्य हो गया। जैसे यह बादल विनाश को प्राप्त हो गया ना माताओं, ऐसा मैं भी एक दिन विनाश को प्राप्त हो जाऊंगा, मेरा भी नाश हो जाएगा। और उनको वैराग्य हो गया। देखो राजाओं को, भोजराज जी प्रथमान योग बुरा करके देखो, एक बाल सफेद हुआ, कल्याणमल जी एक सफेद हुआ, बैराग हो गया। और मैं एक सफेद हुआ, मैंने एक पुड़िया लगा करके ना होंगे सफेद और ना होगा बैराग। राजेश भाई ऐसे ही है कि नहीं? ना होंगे सफेद, ना होगा बैराग। एक सफेद हुआ और मुझे क्या, पूरे भी सफेद हो गए ओम प्रकाश जी, तब भी वैराग्य नहीं हो रहा है।
देखो ओम प्रकाश जी, काल का प्रभाव तो है, लेकिन इस काल में भी चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां गुणस्थान हो सकता है। चौथे गुणस्थान के योग, पांचवें गुणस्थान के योग, सातवें गुणस्थान के योग तो वैराग्य आज भी हो सकता है। 12वें गुणस्थान के योग वैराग्य नहीं हो, ये तो ठीक है, लेकिन ओम प्रकाश जी चौथे, पांचवें गुणस्थान के योग वैराग्य नहीं हो सकता क्या है? हो सकता है ना। तो वही तो बोल रहे ना कि एक काला बाल, सफेद बाल देखा और वैराग्य हो गया, और यहाँ पूरे सफेदी आ गई, तब भी हमें बेटी दिख रही। ओम प्रकाश जी हैं, ओ कितने दिन से तो वो बेचारा के राखियां बेच रहा, कितने दिन से तो बेचारा, देखो दोपहर में भी क्लास में नहीं आ रहा, सुबह भी जल्दी जा रहा। बोले क्यों? उनकी देवी से कहाँ बैठी? देवी नहीं बैठी आज। देवी से हमने एक दिन पूछा था कि कहाँ गए वो? बोले वो राखियां बेच रहे हैं। ओम प्रकाश जी सत्य बताना, जिस सारी राखियां बेच बेच करके कहाँ ले जाओगे तुम? तुम्हें पता है, फिर भी उस तुम राखियों में बेबदे हुए हो। ओम प्रकाश जी, वह महापद में राजा का बादलों को देख करके बैराग हो गया, और उसने क्या बोला पदम से, हे पदम तू राज्य ले और मैं जाता हूँ वन को। और विष्णु कुमार को युवराज पद दिया, और विष्णु कुमार को युवराज पद दिया। विष्णु कुमार जी क्या बोले, पिताजी तुम कहाँ जा रहे? पिताजी तुम कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं जंगल में जा रहा हूँ। ये सारा राज्य छोड़ करके जंगल में क्यों जा रहे हैं? यह सारा राज्य सुखदायक नहीं है, दुखदायक है। उसने बेटे ने पिता से क्या बोला, हे पिताजी तुम बड़े होशियार हो, तुम बड़े होशियार हो कि ये सारा दुख हमारी झोली में डाल के और तुम सुख को चले। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा युवराज पद, जहाँ सुख यदि इसमें नहीं है तो मुझे क्यों दे रहे? भोजराज भाई जब इसमें सुख नहीं है तो तुम मुझे क्यों इसमें फंसा रहे? जहाँ सुख है मुझे वहाँ क्यों नहीं लेके चलते? मुझे तुम्हारा युवराज पद नहीं चाहिए, और आज का बेटा हो और बंटवारे में यदि 100 रुपया कम हो। हरकचंद जी ऐसे ही है कि नहीं है? 4 बेटों को बराबर बराबर दे दिया, और कदाचित एक को 100 रुपये भी एक्स्ट्रा दे दिए, वह बेचारा तलवार लेकर के आ जाएगा। हे बेटे तुम यह तो बता कि तेरा लिया क्या है जो तू तलवार लेकर के आ रहा है? दिया ही तो है। जो कल्याणमल जी, उस बेटे ने तुम्हें क्या दिया? हरकचंद जी समझना, तुमने जीवन भर मेहनत की, दुकान चलाए, पाप किया और पैसा जोड़ा, और पैसा जोड़ करके बेटे को बड़ा भी किया, उसको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, लेकिन जब 100 रुपये हिसाब में कम हो जाए, हिस्से में कम हो जाए, तो बेचारा वो लड़ने के लिए आ जाएगा। इसलिए नीतेश भाई तुम सोचना तो जरा कि मैंने पिताजी को दिया क्या है जो मैं लड़ने के लिए आ रहा हूँ? लिए ही तो है, पिताजी की कमाई है, जिसको जितनी देना हो तो देंगे वो। लेकिन हरकचंद जी वो ऐसा नहीं सोचेगा, वो ऐसा नहीं सोचेगा। क्या बोलेगा, हमें तो बराबर चाहिए है, 1 रुपया भी कम नहीं लेंगे। इसको बोलते हैं क्या, लड़का। तो हम झूठ कब बोलते हैं? हम झूठ क्या बोलते कल्याण जी, यही सत्य है। यदि 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 वह सोचने लगे, विचारने लगे, धर्म करने लगे कि मैंने तो कुछ भी नहीं दिया, वो तो दे ही रहे हैं ना, कम दे रहे हो चाहे ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन नहीं सोचेगा, वो लड़ेगा। इसलिए उसको बोलते हैं लड़का। जो जीवन भर लड़ता रहे वो लड़का।
भोजराज जी, तुम लड़के को जन्म नहीं देना, संतान को जन्म देना। संतान लड़ती नहीं है, संतान सनातन धर्म को आगे बढ़ाती है। और लड़का जो होता है वो बेचारा जीवन भर लड़ता रहता है। और 100 रुपये तुमने कम दे दिए, भले 1 करोड़ रुपए बेटे को दिए हों, लेकिन वो 1 करोड़ नहीं देखेगा, वो 100 देखेगा कि 100 रुपये कम दिए थे। और तुम उसके घर में भोजन करने जाओगे तो बोलेगा जाओ वहाँ जिसको ज़्यादा दिए थे। समझो जरा, जाओ जहां जिसको ज्यादा दिए थे। और आज ऐसी स्थिति है, इसलिए वो लड़का नहीं, इसलिए हमने बोला कि बेटा हो। भोजराज जी बोलो जोर से। देखो बेचारा धीरे से बोल रहा कि मेरा बेटा चला नहीं जाए। बेटा हो तो विष्णु कुमार जैसा। विष्णु कुमार ने पिताजी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हैं? मैं अपना कल्याण करने के लिए जा रहा हूँ, इसमें सुख नहीं है, सुख इन सब के त्याग में है। और विष्णु कुमार ने क्या बोला कि जब इसमें सुख नहीं है तो तुम हमें क्यों दे रहे? हमें नहीं चाहिए जी सब, जिसमें सुख है हमें तो वो पद चाहिए है। और विष्णु कुमार भी पिता के साथ साथ चले गए और जा कर के उन्होंने दीक्षा लेकर के और घोर घोर तपस्या की। और घोर घोर तपस्या करने के बाद उनको रिद्धियां प्रकट हो गई, लेकिन रिद्धियों के ऊपर उनका कोई लक्ष्य नहीं। हो गई हो जान दो, कौन देखे। और यहाँ पर वो चारों के चारों जो आए थे ना, वह पद में राजा बन चुका था और पद में राजा को अपने वश में कर लिया था। और वह जो बोला था ना कि मैं तुम्हें जो चाहोगे वो दूंगा, और सेहबल को पकड़ के लाए और यहाँ पद्म से बोला, पद्म ने बोला कि अब मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, जब समय आएगा तो मैं मांग लूंगा, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और पद्म ने भी उनकी चतुराई देख करके उन चारों को यहाँ मंत्री बना दिया। पुण्य था ना, बोलो हरकचंद जी, पुण्य था। जिसका पुण्य जितना होगा वह जंगल में जाके भी फलेगा। और पुण्य नहीं है तो बेचारा बाजार में भी बैठा रहे। कश्मीर में भी कांटे के पेड़ होते हैं। कश्मीर गए कभी राजेश भाई? कभी नहीं गए। कौन गया कश्मीर बताओ? अच्छा वो गए, वो पीछे बैठे, क्या नाम उनका? जगराज, चिराग, चिराग नाम तुम्हारा? चिराग भाई, कश्मीर में तुम्हें कांटे के पेड़ मिले कि नहीं मिले? का तो अब जाओ तो कांटे के भी देखना, ठीक है ना। देखो कश्मीर में भी कांटों के पेड़ मिल जाएंगे। उस जमीन की योग्यता पुण्य कितना है, जिस जमीन का, उसमें भी जीव है ना, एक इंद्रिय जीव है। उस जमीन में भी माताओं एक इंद्रिय जीव है। उस जीव का पुण्य अच्छा होगा तो उस भूमि पर अच्छे अच्छे फलदार वृक्ष उगेंगे, उसको सारा खाद बीज खाने को मिलेगा। और पुण्य अच्छा नहीं है तो उसमें कांटे के वृक्ष उगेंगे। कश्मीर में भी कांटे के वृक्ष मिल जाते हैं। जिस जमीन का जैसा पुण्य होता है, तुम्हें अहंकार में नहीं रहना कि हम खेती करते हैं। उस पृथ्वी का एक जीव का भी वहाँ पे पुण्य आता है। और चारों के चारों मंत्री यहाँ आकर के मंत्री बन गए। और मंत्री बनने के बाद बहुत समय बीत चुका था और वह अकंपनाचार्य 700 मुनिराज विहार करके हस्तिनापुर आ गए थे। और इनके कानों में जैसे ही शब्द पड़े, कुत्ता की पूंछ टेढ़ी कब होती, सीधी कब होती है? राजेश भाई, कुत्ता की पूंछ कब सीधी होती है? जब पागल होगा तभी सीधी होगी। पागल होने के पहले कुत्ता की पूंछ सीधी होने वाली नहीं है। 12 वर्ष भी पुंगरिया में डालोगे, पुंगरिया जानते ना,
पुंगरिया उसको नहीं बोलते। पुंगरिया किसको बोलते? ललितपुर वाले दादाजी। हाँ 12 वर्ष भी पुंगरिया में डालो, लेकिन जैसे पुंगरिया निकालोगे वह टेढ़ी की टेढ़ी। बेचारे की कसाई तो अंदर में झुलस रही थी, बाहर से भूल चुके थे लेकिन अंदर से नहीं भूले थे। जैसे उन्होंने 700 मुनिराजों को देखा, उनकी क्रोध की ज्वाला और भड़क पड़ी, और क्रोध की ज्वाला ऐसी भड़की कि उन्होंने षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। जब तक यह पद में राजा रहेगा तब तक मैं इनका कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक पद में राजा रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी मुनि, इनके भाई मुनि, और जिसके पिताजी मुनि हो, जिसके भाई मुनि हो, उसके रहते में कुछ भी नहीं कर सकता। युक्ति लगाओ कि इनको हटा दिया जाए। दिमाग में आ गया कुछ मेरा राजा के पास गिरवी रखा है, वह वचन अभी बाकी है, मुझे लेना बाकी है। चारों के चारों मिलकर के गए, हे राजन मेरा वचन अभी एक आपके पास रखा हुआ है, बोलो मंत्री। क्षत्रिय की जवान है, खाली नहीं जाएगी। वचन दिया है तो मैं अब पूरा करके रहूँगा, निभा के रहूँगा। ओम प्रकाश जी, ऐसा नहीं कि मेरे घर में कोई आया था गिरवी रखने के लिए, 2-4 साल हो गए, वो भूल गया, 2-4 साल बाद आया, मैं गिरवी रख गया था। कौन सा गिरवी? कब रख गए थे? किसके साथ में आए थे? कौन तुम्हारे साथ में आया था? और तुरंत उसको भुला दिया, कोई नहीं रख गए थे, भगो यहाँ से। नहीं, क्षत्रिय की जवान खाली नहीं जाएगी। बोला था मैं पूरा करके रहूंगा। बोलो मंत्री तुम्हें क्या चाहिए? राजन 7 दिन का राज्य हमें चाहिए है। तथास्तु 7 दिन के लिए पद में राजा अदृश्य हो गया और जाकर के छिप गया, और 7 दिन के लिए मंत्री को राजा बना दिया। बलि जैसे ही मंत्री बना, उसने घोर घोर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिए। कल्याणमल जी सुनो जरा, तुम अध्यक्ष हो ना, तो बोलो। तो समाज से पूछ लेते हैं, हे समाज जनों, कल्याणमल जी अध्यक्ष है कि नहीं है? राजेश भाई है ना? तो कल्याणमल जी अध्यक्ष तुम हो, लेकिन अध्यक्ष पद तब छोड़ना, वो हमने अजित भाई को भी बोला था कि अध्यक्ष पद तब छोड़ना जब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुनियों के ऊपर उपसर्ग ना करे। ठीक है ना? किसी ऐसे को नहीं बना देना बलि के जैसा, कि बलि ने जैसे ही राजपद पाया और उन 700 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया, उनके चारों ओर वाड़ लगा दी, और वाड़ लगा करके और अग्नि लगा करके और संसार में क्या प्रचार किया कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ। और बाण लगा करके नरमेघ यज्ञ, ये अश्वमेघ यज्ञ, सारे मनुष्यों की, घोड़ों की, भैंसों की, सबकी उसमें बलि दी जाने लगी, और वह सारी दुर्गंध उन मुनिराज के ऊपर। कल्याणमल जी, इसलिए तुम पद जब छोड़ना, देखो सब तो हैं लेकिन तुम फ्री हो, ठीक है ना? अब तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हें कमाने की टेंशन नहीं है। देखो राजेश तो है, लेकिन जो बात तुम्हारे में है ना वो राजेश में नहीं है, ठीक है ना? जो काम तुम कर पाते ना वो कोई और नहीं कर पाता है। इसलिए कल्याणमल जी किसी ऐसे को, राजेश को, बेचारे को नहीं बना देना कि कोई मुनिराज आए और फिर वो मुनिराज से पूछे कि ये महाराज कितने दिन रहोगे। समझो जरा, महाराज तुम आए तो हो लेकिन कितने दिन के लिए आए हो। इसलिए राजेश को ऐसे नहीं बना देना कि वह उपसर्ग करना प्रारंभ कर दे।
और फिर वो उपसर्ग करना प्रारंभ कर देगा। फिर कल्याणमल जी तुम दूर से देख ही पाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे, ठीक है ना। फिर तुम दूर से देखते ही रहोगे कि देखो महाराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। फिर तुम जाकर के हरकचंद जी से कहोगे उपसर्ग हो रहा है, और जाकर के 4 लोगों से कहोगे, लेकिन तुम्हारे हाथ में पावर नहीं रहेगा, इसलिए तुम कर कुछ नहीं पाओगे, मात्र दूर से देख पाओगे। इसलिए संभल के रहना और संभल के जीना। उस वली ने उपसर्ग घोर घोर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया, और वहाँ दूर एक मुनिराज बैठे हुए थे ध्यान में। उन्होंने अपनी अवधि ज्ञान से देखा कि 700 मुनिराज के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है। उनके मुंह से रहा नहीं गया। देखो रमेश भाई, मुनिराज के अंदर में घोर करुणा होती है, और तुम्हें समझाते भी है ना तो करुणा के वश समझाते, भले तुम्हें बुरा लग जाए। अब रमेश भाई, हमने तुम्हें कुछ बुरा भी बोल दिया तो हमें क्या मिल गया? हमें क्या मिल गया? कुछ नहीं। ललितपुर वाले दादाजी, हमने तुम्हें बुरा भी बोल दिया ना, तो बुरा भी इस उद्देश्य से बोला कि इनका भला हो जाए। समझो जना, तुम्हारा बुरा करने के लिए हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हम जो कुछ भी तुम्हें उपदेश दे रहे हैं वह तुम्हारा भला करने के लिए। हमें क्या आवश्यकता थी? हमारे पास देखो कल्याणमल जी, ऐसे भी लोग आते, बोले महाराज चलो तुम हमारे मंदिर में रहना, हम तुम्हारा पूरा चौका लगाएंगे, सब व्यवस्था करेंगे, तुम्हें कोई उपदेश नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, तुम तो बस रहना और आहार करना। समझो, हम वहाँ भी जा सकते। हमें क्या आवश्यकता कि हम अपना घंटा भर तक तुम्हारे लिए गला खराब करें? और गला खराब करेंगे तो तुम कौन सा हमें कुछ देने वाले हो, और कौन सा हमें कुछ चाहिए है? मात्र हमारा उद्देश्य कितना है? ओम प्रकाश जी, तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारे लिए हित की बात आ जाए, तुम्हारा मन सुधर जाए, वचन सुधर जाए, काय सुधर जाए, तुम सुधर जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मात्र मुनिराज इतना उद्देश्य रख करके तुम्हें उपदेश देते हैं, कोई रुपया पैसा के लालच में उपदेश नहीं देते हैं। और कोई पंडित आएगा, वो तो नोटों के लिए आएगा ना। ललितपुर वाले दादाजी, कोई पंडित आएगा, 10 लक्षण में बुलाओगे, किसी में भी बुलाओगे, तो वो तो किस लिए आएगा? पहले बोलेगा कितने दोगे, वैसे प्रवचन करेंगे। समझो जरा, जैसे नोट दोगे वैसे हम तुम्हें वचन सुनाएंगे। 51,000 दोगे तो अच्छे बढ़िया मीठे मीठे, 21,000 दोगे तो कम मीठे, तो वह वचन तोल करके देगा नोटों में, वह वचन उसके सत्य नहीं होंगे, वह तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुनिराज तुम्हें जो उपदेश दे रहे हैं वह मात्र करुणा के वश दे रहे हैं, तुम्हारा हित करने के लिए दे रहे हैं। कोई लोभ लालच से तुम्हें उपदेश नहीं सुना रहे, तो वह मुनिराज भी उनसे हो रहा नहीं गया, करुणा उमड़ पड़ी, इतना घोर घोर उपसर्ग। और बगल में पुष्पदंत नाम के क्षुल्लक जी बैठे हुए थे। उन्होंने अपने गुरु से मुंह से सुना कि घोर उपसर्ग कहाँ हो रहा है। हे क्षुल्लक राज, हस्तिनापुर में राजा पद्म के राज में 700 अकंपनाचार्यों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है। हे महाराज, के इसके दूर करने का उपाय क्या है? यह दूर करने की शक्ति हमारे पास नहीं है। यह मात्र किसके पास है? तो राजा पद्म के छोटे भाई विष्णु कुमार ही उसको दूर कर सकते हैं, हमारे पास की शक्ति नहीं। क्षुल्लक ने जैसे ही सुना, वह विद्याधर था, क्षुल्लक के पास हरकचंद जी विद्या रह सकती है, क्षुल्लक विद्या को धारण कर सकता है। वह विद्याधर था, वह 1 मिनट भी नहीं रुका, आहार भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, तुरंत आकाश मार्ग से उड़ के गए और विष्णु कुमार के चरणों में जाकर के, वो तो ध्यान में लीन थे, वहाँ जाकर के उन्होंने
उनकी स्तुति करना प्रारंभ कर दे। घंटे भर तक स्तुति करने के बाद उन मुनिराज के कानों में शब्द पड़ा, उन्होंने अपनी आंखें खोली। हे भगवान, हे भगवान, हस्तिनापुर में घोर घोर उपसर्ग हो रहा है, मैं क्या करूं? विष्णु कुमार ने क्या बोला, मैं क्या करूं? घोर उपसर्ग हो रहा है, तो जाओ तुम बचाओ। भगवान, मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं तो मुनि हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मेरा तो सारा त्याग है, आरंभ सारंभ हिंसा सब मेरा त्याग है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और पूरा ध्यान में लीन हो गए। जाओ तुम बचाओ, जो करना हो तो करो। क्षुल्लक जी स्तुति करते रहे, गए नहीं, स्तुति करते रहे, उनकी भक्ति करते रहे। और विष्णु कुमार मुनिराज ने ध्यान से भंग होकर जब दूसरी बार आंखें खोली कि हे क्षुल्लक राज, मैं क्या कर सकता हूँ? आपके पास विद्या है, आपके पास शक्ति है, आपके मेरे गुरु ने बोला है कि आपके अलावा उनका उपसर्ग कोई भी दूर नहीं कर सकता, मात्र आप ही दूर कर सकते हो। मेरे पास कौन सी विद्या है? आपके पास विक्रिया रिद्धि हो गई है। अब मुनिराज के पास करुणा तो होती है, करुणा के वश होकर के उन्होंने अपना एक हाथ ऊपर किया तो वह हाथ चला जा रहा है। कहाँ? आकाश की ओर बढ़ा जा रहा है। उन मुनिराज ने सोचा, दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, और वह मुनिराज रिद्धि के बल पर गए अपने हस्तिनापुर। और सबसे पहले वह वहाँ गए जहाँ राजा पद्म बैठा हुआ था, और पद्म को सुनाया कि हे पद्म, यह तुम्हारे राज्य में मुनियों के ऊपर कैसा घोर उपसर्ग। कल्याणमल जी, तुम भी बघेरवाल समाज के कुछ तो हो ना? मेवाड़ प्रांतीय बघेरवाल समाज के क्या हो? कार्याध्यक्ष हो ना? तो सुनो, तुम भी एक नियम ले लो। नहीं लोगे? तुम भी एक नियम ले लो कल्याणमल जी। इस मेवाड़ प्रांत में किसी भी मुनि के ऊपर उपसर्ग होगा, किसी भी संघ का हो, तो मैं शांति से नहीं बैठूंगा। इस मेवाड़ प्रांत में किसी में, चाहे बिजोलिया हो, चाहे सिंगोली हो, चाहे कोटा हो, कोई भी हो, यदि मेवाड़ प्रांत में किसी मुनि के ऊपर उपसर्ग होता है तो मैं शांति से नहीं बैठूंगा, वह उपसर्ग दूर करने में तुरंत जाऊंगा। तो और कोई नहीं जाएगा तुम्हारे साथ? हैं? तो देखो बेचारा क्या बोल रहा राजेश, बोले महाराज हम तो घर बैठ के अनुमोदना करेंगे। राजेश भाई, यही तुम्हारे पुण्य की निधि है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम श्रावक हो और मुनि के ऊपर यदि उपसर्ग होता है और तुम शांति से बैठते हो, तो तुम श्रावक भी नहीं बेचारे चूड़ी पहन के बैठना घर में। वह जब मुनि होकर के सब कुछ त्याग करके, और उन्होंने अपना मुनि पद त्याग दिया कि यदि मैं मुनि का उपसर्ग दूर कर सकता हूँ, तो उन्होंने अपना मुनि पद त्याग करके और वो गए कहाँ? पद्म को समझाया कि हे पद्म, तुम्हारे राज्य में यह मुनियों के ऊपर उपसर्ग कैसा? इस कुल में, इस परंपरा में, इस वंश में आज तक मुनि होते आए हैं और मुनि हो रहे हैं, और तुम्हारे राज्य में मुनियों के ऊपर घोर उपसर्ग ये कदापि सहन नहीं होगा। उन्होंने उसको समझाया और पद्म ने हाथ जोड़ करके बोल दिया, हे महाराज, यह मेरे वश में नहीं है। मैंने 7 दिन के लिए राज्य दे दिया है बलि के लिए, और 7 दिन के तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मात्र आप ही बचा सकते हो, आपके पास ही है। मैं बचा सकता हूँ, अब भी बचाता हूँ। और विष्णु कुमार बामन का रूप बना करके, रमेश भाई, बामन का रूप बना करके वहाँ चले गए जहाँ पर बलि वह यज्ञ कर रहा था, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कर रहा था। 52 अंगुल का ब्राह्मण बनाया उन्होंने। क्या नाम तुम्हारा? हरक चंद जी, सुनो जरा। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है
यदि छोटे कद का ब्राह्मण हो, उसका पेट बड़ा हो और चोटी लंबी हो, तो वह यज्ञ करने के लिए, विधान करने के लिए सर्वगुण संपन्न माना जाता है। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? व्यास जी, तुम्हारी तो पेट ही नहीं है। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? जिसका पेट बड़ा हो और सर पर चोटी हो। ऐसा ब्राह्मण यदि विधान करता है, यज्ञ करता है, ऐसा पंडित हो, तो वह यज्ञ उसका 100 गुना ज्यादा फलदायी होता है। इसलिए विष्णु कुमार ने 52 अंगुल के ब्राह्मण का रूप बना करके और वहां राजा बलि के पास गए। जैसे ही बलि ने दूर से देखा कि एक बटुक चला रहा है, एक बटुक ब्राह्मण चला रहा है, वह खुश हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। 52 अंगुल का ब्राह्मण मेरे यज्ञ में आ गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। वह खुशी के मारे फूला नहीं समाया। और विष्णु कुमार मुनिराज जैसे ही वहां पहुंचे, बटुक का ब्राह्मण का रूप बना करके, हे ब्राह्मण, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए है? तुम आज जो भी दक्षिणा मांगोगे वह दक्षिणा मैं आज तुम्हारी पूर्ण करूंगा। बताओ, खाली हाथ नहीं भेजूंगा, खाली नहीं छोड़ूंगा। मेरा यज्ञ सफल हुआ है, मुझे 52 अंगुल का ब्राह्मण आज दिखा है, मैं जो भी मांगोगे वो दूंगा। हे राजन, मुझे मात्र 3 पग जमीन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारा, 3 पग जमीन। बलि हंसने लगा, रमेश भाई हंसने लगा। ब्राह्मण भी छोटा, बुद्धि भी छोटी, ब्राह्मण भी छोटा, बुद्धि भी छोटी, बेचारा आज मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें आधा राज्य भी दे सकता हूँ, तुम मात्र 3 पग भूमि चाहिए तुम्हें। वे ब्राह्मण एक बार और सोच ले, फिर से मांग दूसरा सोच करके, मैं तुम्हें आधा राज्य भी देने के लिए तैयार हूँ, बोलो। राजन, यदि 3 पग भूमि चाहिए हो, देना हो, तो 2 वर्णा में जे चला, तथास्तु, दी मैंने तुम्हें। नहीं, ऐसे नहीं मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा, पहले जलांजलि देनी पड़ेगी। जलांजलि, हाथ में जल धारण करके और प्रतिज्ञा धारण करो कि मैं तुम्हें 3 पग भूमि देता हूँ। बलि ने जलांजलि जल लेकर के प्रतिज्ञा की, मैं 3 पग भूमि देता हूँ। और जैसे ही बलि ने प्रतिज्ञा ली, हे दुष्ट, हे पापी, मैं अब 3 पग भूमि नापता हूँ, तुम दे मुझे जमीन। 1 पग उठाया और मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर रखा, और दूसरा पग उठाया और सुमेरु पर्वत के ऊपर रखा, पूरा 2.5 दीप नाप लिया 2 पग में। माताओं समझो जरा, 2 पग में पूरा 2.5 दीप नप गया। हे बलि, तूने प्रतिज्ञा ली है 3 पग दूंगा, तीसरे पग के लिए मुझे भूमि चाहिए। माताओं, 2 पग में सारा 2.5 दीप नप गया। अब बेचारा बलि क्या, सारे 2.5 दीप के राजाओं की भूमि 2 पग में नाप ली। अब उस बलि के पास तीसरी भूमि देने के लिए जगह नहीं। मेरा सिर बचा है, सिर पर मुझे पैर रख दो, और तीसरा भूमि यही है। विष्णु कुमार ने तीसरा पैर बेचारे के पीठ पर रख दिया, और बेचारा तब करके चिल्लाने लगा। देखो रमेश भाई, मुनि है, पूर्व के मुनि हैं, दया भी बची हुई है, पैर भी ऐसे रखा कि उसके प्राण न चले जाएं, धीरे से पैर मात्र रखा, और वह चिल्लाने लगा। और पैर उठा करके सारे चतुर निकाय के देव आ गए। साधु साधु, जय हो जय हो, सारे आकाश में गूंजने लगा। साधु साधु, जय हो जय हो। हे मुनिराज, शांत होइए, शांत होइए। मुनिराज शांत हो गए, अपने रूप में आ गए।
बलि ने गिड़गिड़ा करके क्षमा मांगी। बलि ने जा करके उनसे क्षमा मांगी कि हे महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं कौन होता हूँ क्षमा करने वाला? जिसके ऊपर तूने उपसर्ग किया है, जिनके ऊपर तूने उत्पाद किया है, उनके पास जाओ क्षमा मांगने के लिए। बलि ने बेचारे ने सारा यज्ञ हटाया, सारा हटा करके और अकंपनाचार्य मुनिराज के पास गया क्षमा मांगने के लिए। मुनिराज ने किंचित मात्र भी क्रोध नहीं किया। कल्याणमल जी, उसको उनको पता था कि बलि ने इतना घोर उपसर्ग किया, लेकिन वो अपनी क्षमता में लीन थे और जब क्षमा मांगने गया तो वहाँ भी क्षमा कर दिया, शांत क्षमा। और विष्णु कुमार ने बलि को भी वह मुनि का रूप देख करके सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। बलि को भी मुनि का धर्म देख करके सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और जैन धर्म स्वीकार करके वह भी जैन बन गया। और 700 मुनिराज के ऊपर रक्षाबंधन के दिन वह 700 मुनिराज की रक्षा हुई थी, इसलिए उसको बोलते हैं रक्षाबंधन। आज तो बेचारे क्या हो गया, देखो माताएं देखती रहती, वो धागा लेकर के आती हैं, हमारा भाई आएगा और हरे हरे नोट। माताओं देखो आजकल तो नोटों के लिए धागा बांधे जाने लगा ना, और वो भी 4 भाई हो किसी माता के, और यदि 4 भाई में एक गरीब हो और 3 अमीर हो तो माताओं सत्य बताना, गरीब की राखी कैसे बंधेगी और अमीर को राखी कैसे बंधेगी? गरीब की राखी जो बनेगी वो 1-2 रुपए की राखी बनेगी। क्यों? पता है ना उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो अमीर है 1000, 2000, 5000 देगा, उसके लिए चांदी की, सोने की राखी आएगी। इस पर्व को तो भी तुम लोगों ने भ्रष्ट कर दिया। यह रक्षा का पर्व था और उसको भी पैसों में बदल दिया। ओम प्रकाश जी, इस दिन मुनि की रक्षा हुई थी और सारे नगर हस्तिनापुर के लोगों ने नियम लिया था कि मैं मुनि की रक्षा करूंगा, आज के बाद मेरे नगर में किसी के ऊपर उपसर्ग नहीं होगा, उपसर्ग का मैं निवारण करूंगा। और रक्षाबंधन के दिन वह 700 मुनिराज आहार के लिए निकले थे और सारे नगर में चौके लगे थे। नगर में एक भी, सुनो क्या नाम तुम्हारा? कल्याणमल जी। उस हस्तिनापुर में रक्षाबंधन के दिन एक घर ऐसा नहीं था जिसमें चौका ना लगा हो, प्रत्येक घर में चौका लगाया था। ठीक है ना? ऐसी मुनि के ऊपर उनकी दया थी कि प्रत्येक नगर के वासी ने प्रण लिया कि मैं रक्षा करूंगा। और उस रक्षा के योग से वह दिन का नाम पड़ गया रक्षाबंधन। और धागा बांधने से नहीं, पैसा लेने से नहीं, मिठाई खाने से नहीं। अब रमेश भाई तो आज क्या करते, अच्छी मिठाई खा लेते, रक्षाबंधन है, ले आओ पेड़ा जलेबी। राजेश भाई लाओ पेड़ा जलेबी और खाओ पियो और मौज बनाओ, हो गया रक्षाबंधन। रक्षाबंधन ऐसे नहीं होता है। रक्षाबंधन मुनियों की रक्षा करके रक्षाबंधन मनाया जाता है, उस पर्व को बोलते हैं रक्षाबंधन। और समय तो खूब हो गया। बोले शांतिनाथ भगवान की बोले। मुनिवर श्री 108 शुद्ध सागर जी महाराज जी अपना स्थान ग्रहण करें, भी बैठे खड़े नहीं हुए। हमारे